हिंदू धर्म में पितृपक्ष की अवधि को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस अवधि में पितृ का श्राद्ध कर उन्हें तर्पण और पिंडदान आदि करने का विधान है। माना जाता है कि इनसे उन्हें तृप्ति मिलती है और वह हमें सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष भाद्रपद पूर्णिमा से अश्विन मास की अमावस्या तक होता है। पितृपक्ष में तर्पण और पिंडदान से पितृ प्रसन्न होते हैं। पितृपक्ष 16 दिन की अवधि के होते हैं, जिसमें लोग अपने पूर्वजों को भोजन व तर्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। माना जाता है कि पितृ इस समय पितृलोक से पृथ्वी पर आते हैं। देखा जाए तो यह समय पितरों की कृपा प्राप्ति के लिए उत्तम समय माना जाता है। वहीं अगर कोई व्यक्ति पितृदोष से पीड़ित है तो वह भी व्यक्ति उससे छुटकारा पाने के लिए उपाय कर सकता है, जो लाभकारी सिद्ध होते हैं। इस बार पितृपक्ष 16 सितंबर 2024 से शुरू होकर 2 अक्टूबर 2024 तक रहेगा। इस दौरान अपने पितरों को श्राद्ध और तर्पण कर सकते हैं। इन्हीं दिनों को श्राद्ध भी कहते हैं। अभी पितृपक्ष चल रहा है, जिसमें हम अपने पितरों की याद करते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए सभी वैदिक अनुष्ठान करते हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि 16 दिन का पितृपक्ष दानवीर कर्ण की एक भूल के कारण मनाया जाता है। कर्ण के कारण ही पितृपक्ष मनाने की परंपरा शुरू हुई। इसके पीछे एक पौराणिक मान्यता है। पुराणों के अनुसार पितृपक्ष में दान पुण्य का विशेष महत्व होता है। इसका फल जीवात्मा को स्वर्गलोक में प्राप्त होता है। महाभारत के अनुसार सबसे पहले महातपस्वी अत्रि ने महर्षि नमी को श्राद्ध का उपदेश दिया था। इसके बाद महर्षि नमी ने श्राद्ध करना शुरू किया। महर्षि को देखकर अन्य ऋषि मुनि भी श्राद्ध करने लगे। पुराणों में पितृपक्ष को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। कई सारी पौराणिक और लोक कथाएं हैं इसके लिए। पितृपक्ष में श्राद्ध की शुरुआत महाभारत काल से चली आ रही है। श्राद्ध क्रम की जानकारी भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को दी थी। माना जाता है कि दिव्यात्मा संतुष्ट होने पर व्यक्ति को अपना आशीर्वाद बरसाती है, जिससे मनुष्य को धन, यश और कीर्ति आदि की प्राप्ति होती है और कुल में वृद्धि होती है। इस तरह से देखें तो पितृपक्ष के दौरान किए जाने वाला श्राद्ध पूर्वजों के प्रति अपनी श्रद्धा और कृतज्ञता को व्यक्त करने का एक माध्यम है, जिससे प्रसन्न होकर पितृ सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। मान्यता है कि मृत्यु के बाद सूर्यपुत्र कर्ण की आत्मा जब स्वर्ग पहुंची तो उन्हें खाने की जगह ढेर सारा स्वर्ण दिया गया। जब उन्होंने इंद्रदेव से इसका कारण पूछा तो इंद्रदेव ने कहा कि आपने अपने जीवन में कभी भी अन्न का दान नहीं किया, स्वर्ण का दान किया, इसीलिए आपको स्वर्ण दिया जा रहा है। आपने अपने पितरों का भोजन दान किया ही नहीं। तब कर्ण ने कहा कि उन्हें तो पूर्वजों के बारे में कुछ ज्ञात ही नहीं था, इसलिए अनजाने में उनसे ये भूल हो गई। दानवीर कर्ण ने अनभिज्ञता जाहिर करते हुए कहा कि मुझे अन्न दान की महत्व की जानकारी नहीं थी। कर्ण को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तब उन्होंने अपनी गलती को सुधारने के लिए एक बार 16 दिन के लिए धरती पर भेजा गया। 16 दिन में कर्ण ने अपने पूर्वजों को याद करके तर्पण किया और भूखे गरीबों को अन्न दिया और स्वर्ग चले गए। ऐसी मान्यता है कि तभी से पितृपक्ष मनाने की परंपरा चली आ रही है। इसी दौरान लोग अपने मृत पूर्वजों को याद करके भोजन का आयोजन करते हैं और साथ ही इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि पितृपक्ष के दौरान यदि कोई भिक्षा मांगने आए तो उन्हें कभी भी खाली हाथ न जाने दें। पितृ कभी भी अपनी संतानों को परेशान नहीं करते। वो बहुत ही दयालु होते हैं, लेकिन संतानों की उपेक्षा से दुखी हो जाते हैं, क्योंकि संतानों के द्वारा श्राद्ध क्रम और पिंडदान आदि करने पर उन्हें तृप्ति मिलती है। वो अपनी संतानों को धन्य धान्य और खुश रहने का आशीर्वाद देते हैं। पितृ यह नहीं चाहते कि उनकी संतान उन्हें खुश करने के लिए बहुत कुछ करे। श्रद्धा भाव से किए गए श्राद्ध को वो खुशी से स्वीकार करते हैं और कहा भी गया है कि श्रद्धा के बिना श्राद्ध अधूरा होता है। भगवान श्री कृष्ण से एक बार पक्षीराज गरुड़ ने पूछा, हे प्रभु, पृथ्वी पर लोग अपने मृत पितरों का श्राद्ध करते हैं, उनकी रुचि का भोजन ब्राह्मण आदि को कराते हैं, पर क्या पितृलोक से पृथ्वी पर आकर श्राद्ध में भोजन करते हैं? पितरों को किसी ने भी देखा है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे गरुड़, तुम्हारी शंका का निवारण करने के लिए मैं देवी सीता के साथ हुई घटना सुनाता हूँ। सीता जी ने पुष्कर तीर्थ में अपने ससुर आदि 3 पितरों का श्राद्ध में निमंत्रित ब्राह्मणों के शरीर में देखा था। मैं वह कथा तुम्हें सुनाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे गरुड़, तुम्हें ज्ञात ही है कि श्री राम अपने पिता दशरथ की आज्ञा के बाद वन गमन कर गए थे। साथ में देवी सीता भी थी। बाद में श्री राम को यह पता चला कि उनके पिता उनके वियोग में शरीर त्याग चुके हैं। जंगल जंगल घूमते हुए सीता जी के साथ श्री राम जी ने पुष्कर तीर्थ की यात्रा की। अभी श्राद्ध का अवसर था। ऐसे में पिता का श्राद्ध पुष्कर में हो, इससे श्रेष्ठ और क्या हो सकता था। तीर्थ में पहुंचकर उन्होंने श्राद्ध की तैयारियां आरंभ की। श्री राम ने स्वयं ही विभिन्न शाक, फल, अन्न, उचित खाद्य सामग्री एकत्रित की।
जानकी जी ने भोजन तैयार किया और उन्होंने पके हुए फल को सिद्ध करके श्री राम जी के सामने उपस्थित किया। श्री राम ने ऋषियों और ब्राह्मणों को सम्मान सहित आमंत्रित किया। श्राद्ध क्रम में दीक्षित श्री राम की आज्ञा से स्वयं दीक्षित होकर सीता जी ने उस धर्म का सम्यक कर उचित पालन किया और सारी तैयारियां संपन्न हो गईं। अब श्राद्ध में आने वाले ऋषि और ब्राह्मणों की प्रतीक्षा थी। उस समय सूर्य आकाश मंडल के मध्य पहुंच चुका था। दिन का 8वां मुहूर्त अथवा दोपहर हो गई। श्री राम ने जिन ऋषियों को निमंत्रित किया वे सभी आ गए। श्री राम ने सभी ऋषियों और ब्राह्मणों का स्वागत आदर सत्कार किया तथा भोजन करने का आग्रह किया। ऋषि और ब्राह्मणों को भोजन हेतु आसन ग्रहण करने के बाद जानकी अन्न परोसने के लिए वहां आई। उन्होंने कुछ भोजन बड़ी ही भक्ति भाव से ऋषि के समक्ष उनके पत्तों की बनी थाली पर परोसा। वे ब्राह्मणों के बीच भी गईं, पर अचानक ही जानकी भोजन करते हुए ब्राह्मणों और ऋषियों के बीच से निकली और तुरंत वहां से दूर चली गईं। सीता जी लताओं के मध्य छिपकर जा बैठी। यह क्रियाकलाप श्री राम देख रहे थे। सीता के इस कृत्य से श्री राम कुछ चकित हो गए। फिर उन्होंने विचार किया कि ब्राह्मणों को बिना भोजन कराए साध्वी सीता लज्जा के कारण कहीं चली गई होंगी। सीता जी एकांत में जा बैठी। फिर श्री राम ने सोचा, अचानक इस कार्य का क्या कारण हो सकता है? अभी यह जानने का समय नहीं। जानकी से इस बात को जानने से पहले मैं इन ब्राह्मणों को भोजन करा लूं, फिर उनसे बात का कारण समझूंगा। ऐसा विचार कर श्री राम ने स्वयं उन ब्राह्मणों को भोजन कराया और भोजन के बाद ऋषियों को विदा करते समय भी श्री राम के मस्तिष्क में बात बार बार कौंध रही थी कि सीता जी ने ऐसा अप्रत्याशित व्यवहार क्यों किया। उन ब्राह्मणों के चले जाने पर श्री राम ने अपनी प्रियतम सीता जी से पूछा कि ब्राह्मणों को देखकर तुम लताओं की ओट में क्यों छिप गई थी? यह उचित नहीं था। ऐसे ऋषियों के भोजन में व्यवधान हो सकता था, वे कुपित भी हो सकते थे। श्री राम बोले, हे सीते, तुम्हें तो ज्ञात है ऋषि और ब्राह्मणों को पितरों के प्रतीक माना जाता है। ऐसे में तुमने ऐसा क्यों किया? इसका कारण जानने की इच्छा है मुझे। श्री राम के ऐसा कहने पर सीता जी के मुंह नीचे कर सामने खड़ी हो गई और अपने नेत्रों से आंसू बहाते हुए बोली, हे नाथ, मैंने यहाँ जिस प्रकार का आश्चर्य देखा है उसे आप सुने। इस श्राद्ध में उपस्थित ब्राह्मणों की अगली पांत में मैंने 2 महापुरुषों को देखा जो राजा से प्रतीत हो रहे थे। ऋषि ब्राह्मणों के बीच सजे धजे राजा महाराजा जैसे महापुरुषों को देख मैं अचरज में थी। तभी मैंने आपके पिताश्री के दर्शन भी किए। वह भी सभी तरह के राजसी वस्त्रों और आभूषणों से सुशोभित थे। आपके पिता को देखकर मैं बिना बताए एकांत में चली गई। मुझे न केवल लज्जा का बोध हो रहा था, वरन मेरे विचार में भी कुछ ऐसा भी आया। तभी मैंने निर्णय लिया, मैं अपने ससुर के सम्मुख कैसे जा सकती थी। मैं आपसे सत्य कह रही हूँ, अपने हाथ से राजा को मैं भोजन कैसे दे सकती थी, जिसके दासों के भी दास कभी वैसा भोजन नहीं करते। मिट्टी और पत्तों आदि से बने पात्रों में मैं उस अन्न रखकर मैं उन्हें कैसे देती। मैं तो वही हूँ जो पहले सभी प्रकार के आभूषणों से सुशोभित रहती थी और आपके पिताश्री मुझे वैसी अवस्था में भी देख चुके थे। आज मैं इस अवस्था में उनके सामने कैसे जाती? इससे उनके मन को भी क्षोभ होता। मैं उनके क्षोभ में कैसे देख सकती थी? क्या यह कहीं से उचित होता? मैं इन्हीं सब कारणों से हुई लज्जा के कारण मैं वापस हो गई और किसी की दृष्टि ना पड़े इसलिए सघन लताओं में आ बैठी। गरुड़ जी से बोले, हे भगवान, आपकी इस कथा से मेरी शंका का उचित निवारण हो गया कि श्रद्धा में पितृगण साक्षात प्रकट होते हैं। वह श्राद्ध का भोजन कर। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल कथा के सार को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आपके सब्सक्राइब से हमारा प्रोत्साहन बढ़ता है।